हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लर्निंग हब। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो होगा स्टेट्स ऑफ मैटर। डन। जो कि है हमारा सीटेट साइंस से रिलेटेड। सीटेट साइंस के रिलेटेड, जैसा कि आपने देखा हम साइड बाय साइड जो है वो सीटेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। लाइव क्लासेस के अंदर हम सीटेट के एमसीक्यूज जो है वो वाले प्रैक्टिस करते हैं, है ना। तो आज का मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ स्टेट्स ऑफ मैटर। इसके अंदर इंपॉर्टेंट टर्म्स और साथ के साथ पैडागोजी रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे पैडागोजी क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। ओके, सो पहले हम सिंपली 10 मिनट्स के अंदर हम इस पूरी वीडियो को समझेंगे कि स्टेट्स ऑफ मैटर होता क्या है और किस टाइप की क्वेश्चंस जो है वो यहाँ से बनते हैं। बीच में काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स भी हैं, सो वीडियो को कंप्लीट देखना। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा मैटर से कि मैटर होता क्या है। व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। मतलब कोई भी चीज है हमारे पास अर्थ पे जिसने स्पेस को ऑक्यूपाई कर रखा है और उसके पास खुद का क्या है, मास भी है, उस चीज को हम क्या कहेंगे, मैटर। मतलब कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है जिसने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। उसको हम क्या कहेंगे, मैटर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे कि वाटर है, वाटर के पास भी खुद का स्पेस होता है और खुद का मास होता है। चेयर है, चेयर के पास भी ऐसे ही सेम मास होता है, वेट होता है ना, एंड स्पेस भी होता है। बुक्स हैं हमारे पास, मिल्क है, टेबल है, आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं जिनके पास खुद का स्पेस होता है, खुद का मास होता है। वही चीज क्या कहलाएगी, वो चीज कहलाएगी हमारी मैटर। एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर। हमारे चारों तरफ कुछ भी है वो सब क्या कहलाएगा, मैटर कहलाएगा। अब मैटर के टाइप्स आते हैं। मैटर मेनली एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। कौन सी 3 स्टेट्स के अंदर जो है वो मैटर एग्जिस्ट करता है? पहली हो गई है हमारी सॉलिड, सेकंड वन इज द लिक्विड एंड थर्ड वन इज द गैस। ये 3 स्टेट होती हैं मैटर की, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आगे बनते हैं, जिनकी कंसेप्ट आगे पूछी जाती है। डन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे सॉलिड से। अ सॉलिड हैज फिक्स्ड शेप। सॉलिड की क्या होती है, शेप फिक्स्ड होती है एंड फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। क्या होती है, इसकी शेप भी फिक्स्ड होगी और इसकी वॉल्यूम भी फिक्स्ड होगी। ये नहीं है कि यहाँ पे अगर टेबल है, जैसे टेबल इस रूम में, एक रूम के अंदर टेबल का वॉल्यूम कुछ था, हमने उस टेबल को कहीं और एडजस्ट कर दिया, कहीं और वहां पे उसको रख दिया है, तो वहां पे उसका वॉल्यूम कुछ और हो जाएगा, या कुछ दिन बाद उसका वॉल्यूम कुछ और हो जाएगा। ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होता है। सॉलिड की हमेशा एक फिक्स्ड शेप होती है, जैसे टेबल की एक फिक्स्ड शेप होगी, पेन की एक फिक्स्ड शेप होती है, स्टोन की फिक्स्ड शेप होती है, आइस की एक फिक्स्ड शेप होती है, और साथ के साथ इनकी वॉल्यूम भी क्या होती है, वो फिक्स्ड होती है ना। अब हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई डू सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप, कि सॉलिड्स की हमेशा फिक्स्ड शेप ही क्यों होती है? बिकॉज पार्टिकल्स इन सॉलिड्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपको कोई भी एग्जांपल दे दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि पार्टिकल जो सॉलिड्स के जो सॉलिड है उसकी शेप हमेशा फिक्स्ड क्यों होती है। तो इसका रीजन क्या होगा, क्योंकि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। जैसे यहाँ पे मैं क्या बना रही हूँ, तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके अंदर कोई भी स्पेस जो है वो प्रेजेंट ही नहीं होता है। देर इज नो स्पेस बिटवीन दैम। ओके, इस तरीके से इनके जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, कोई यहाँ पे हमें स्पेस देखने को जो है वो नहीं मिलता है। तो ये क्या होता है, हमारा सॉलिड होता है। डन। अगर हम इनका देखें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। राइट। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे इसकी डिफ्यूजन की बात करते हैं, एक दो प्रॉपर्टीज और मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। अगर हम यहाँ पे डिफ्यूजन की बात करते हैं तो डिफ्यूजन इसके अंदर क्या होगा, वेरी लो या फिर नेग्लिजिबल ही मान के चलो, वेरी लो या फिर नेग्लिजिबल ही मान के चलो। नेक्स्ट, इसकी जो रिजिडिटी है, कठोरता है, वो क्या होती है, रिजिड होता है इसके अंदर। ये क्या होती है, रिजिड होती है ना। अगर हम फ्लूइडिटी की बात करते हैं, फ्लो की बात करते हैं, तो ये कभी भी फ्लो नहीं करते हैं, कांट फ्लो। डन। तो हमने प्रॉपर्टीज क्या क्या देखी कि इसकी सॉलिड की फिक्स्ड शेप होती है, बिकॉज जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है। इफ यू टॉक अबाउट द डिफ्यूजन, वेरी लो और नेग्लिजिबल मान के चलो। रिजिडिटी रिजिड होती है, फ्लो कांट फ्लो। ओके,
सो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पार्टिकल्स कैन ओनली वाइब्रेट एट वन प्लेस, मीन्स ये नहीं है कि ये हमारा सॉलिड है तो ये वाला पार्टिकल यहाँ चला जाएगा वाइब्रेट करता हुआ, ये वाला यहाँ चला जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये टाइटली पैक्ड होते हैं। जैसा मैंने इसके अंदर दिखाया, ये एक ही जगह पे क्या करते हैं, वाइब्रेट जो है वो करते रहते हैं। डन। नेक्स्ट इज पेडागोजी पॉइंट। नेक्स्ट क्या होता है हमारा, मतलब हम पेडागोजी पॉइंट भी साथ के साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से टीचर जो है वो क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं हमारे सीटेट के अंदर। इफ अ टीचर आस्क स्टूडेंट टू टच डिफरेंट सॉलिड ऑब्जेक्ट्स इन क्लास, दिस बिकम्स, मतलब अगर टीचर ये पूछता है, अगर टीचर ये कहता है कि आप इस सॉलिड को टच करके देखो, आप इस सॉलिड को टच करके देखो, मीन्स वो हमें क्या कर रहा है, वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस हमें दिखा रहा है। तो वो क्या हो रही है, वहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो रही है, मतलब एक एक्टिविटी के माध्यम से वो हमें सिखा रहा है कि व्हाट इज सॉलिड, व्हाट इज लिक्विड एंड व्हाट इज गैस। डन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन, वाई इज आइस कंसिडर्ड अ सॉलिड। आइस को सॉलिड क्यों कंसिडर किया जाता है, इसका आंसर क्या होगा, बिकॉज इट हैज अ फिक्स्ड शेप एंड हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम, क्योंकि उसकी एक फिक्स्ड शेप होती है और एक। नेक्स्ट अब हम करते हैं हमारा लिक्विड। सॉलिड हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा मैटर का आता है, कौन सी स्टेट आती है, अब आती है हमारी लिक्विड। लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप। इसकी वॉल्यूम तो फिक्स्ड होती है, मीन्स हमारे पास 1 लीटर मिल्क है तो वो 1 लीटर ही रहेगा, बट उसकी जो शेप है वो फिक्स नहीं होती है। अगर उसको हम किसी, मतलब अगर हम उसके यूटेंसिल्स चेंज करते रहते हैं, उसके कंटेनर चेंज करते रहते हैं, तो जिस टाइप के कंटेनर में, जिस शेप के कंटेनर में हम उसको डालेंगे तो वो उसी टाइप की शेप जो है वो ले लेता है। अगर हम इस टाइप के कंटेनर में डालेंगे तो वो इस तरीके से रहेगा, अगर हम इस टाइप के कंटेनर से डालेंगे तो वो इस तरीके की शेप ले लेगा, है ना। अगर हम बोतल में डालते हैं तो वो बोतल की शेप ले लेता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो लिक्विड है उसकी फिक्स्ड वॉल्यूम तो रहती है बट नो फिक्स्ड वॉल्यूम लाइक दैट। एग्जाम्पल, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, जूस हो गया। वाई, क्यों उसकी फिक्स्ड शेप नहीं रहती है, बिकॉज पार्टिकल्स आर लेस टाइटली पैक्ड देन सॉलिड, मीन्स उसकी जो वॉल्यूम है वो तो फिक्स्ड रहेगी बट शेप फिक्स्ड नहीं रहेगी। वाई आता है अब यहाँ पे, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो लेस टाइटली पैक्ड होंगे, क्या होंगे, लेस टाइटली पैक्ड होंगे देन सॉलिड। मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाऊं तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े इस तरीके से होते हैं, लूजली अरेंज होते हैं इधर उधर। जिस तरीके के कंटेनर में आप इसको डालोगे उसी की शेप जो है वो ये ले लेता है। देयर इज लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, सॉरी लॉट्स ऑफ स्पेस, डिफरेंस नहीं, स्पेस बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर। पार्टिकल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्योर करते हैं वाटर को ग्लास के अंदर, बाउल के अंदर, बोतल के अंदर, तो जो वाटर है वो चेंज हो जाएगा शेप अकॉर्डिंग टू द कंटेनर। अगर हमने पानी डालना है, एक ग्लास के अंदर हमने पानी डाला, फिर वही पानी हमने बाउल के अंदर डाल दिया, वही पानी हमने बोतल के अंदर डाल दिया, तो जिस भी कंटेनर के डालोगे, जिस भी शेप के अंदर डालोगे उसी की शेप जो है वो वाटर ले लेता है। एंड रीजन क्या होगा इसका, बिकॉज पार्टिकल्स आर लाइटली पैक्ड देन सॉलिड। डन। अब इसके कुछ पेडागोजी पॉइंट्स आते हैं। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं तो वो हमारी किस चीज़ को इम्प्रूव कर रहा है, वो इम्प्रूव कर रहा है एक्सपीरियंशियल लर्निंग को और कंसेप्ट क्लैरिटी को। क्या कर रहा है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग को और कंसेप्ट क्लैरिटी को हमारे वो क्लियर कर रहा है, अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल देख के हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर को क्लियर करते हैं। ये पेडागोजी का पॉइंट है। डन। नेक्स्ट आता है अब हमारा थर्ड यानी कि लास्ट स्टेट ऑफ मैटर आता है, जो कि होगा हमारा गैस। गैसेस हैव नो फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड वॉल्यूम। ना तो इसकी फिक्स्ड शेप होती है, ना ही इसकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। मीन्स ये मैंने एक यहाँ पे रूम बनाया है, तो इस रूम में एक पार्टिकल यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। देयर इज लोड्स ऑफ स्पेस बिटवीन द गैसेस पार्टिकल्स। पार्टिकल इन गैसेज आर वेरी फार अपार्ट, बहुत ज़्यादा दूर दूर रहते हैं। दे मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शंस के अंदर ये मूव कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन के अंदर। दैट इज वाई गैसेज स्प्रेड क्विकली, इसलिए गैसेज जो है वो क्विकली स्प्रेड जो है वो कर जाती है। और डिफ्यूजन, जैसे कि हमने सॉलिड के अंदर देखा था कि सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन जो है वो वेरी लो था, तो सबसे हाई डिफ्यूजन कहाँ पर टेक प्लेस करता है, हमारा गैसेस के अंदर डिफ्यूजन जो है वो टेक प्लेस करता है, क्योंकि ये क्विकली स्प्रेड होती हैं, इनके पास लोड्स ऑफ स्पेस होता है बिटवीन द पार्टिकल्स।
इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन आता है अब हमारा, व्हेन परफ्यूम इज स्प्रेड इन वन कॉर्नर ऑफ अ रूम स्मेल स्प्रेड्स एवरीवेयर। अगर हम एक कॉर्नर में परफ्यूम स्प्रे करते हैं, जैसे कि रूम फ्रेशनर है, हमने एक कॉर्नर में रूम फ्रेशनर को स्प्रे किया है, बट आफ्टर हाफ ए मिनट या मतलब कुछ सेकंड के बाद ही वो पूरे रूम के अंदर क्या है, उसकी स्मेल जो है वो फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है। क्यों? ड्यू टू डिफ्यूजन। किस लिए? डिफ्यूजन के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट अब यहाँ पे क्या है, विच स्टेट ऑफ मैटर शोज द मैक्सिमम डिफ्यूजन। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है कि कौन सा स्टेट ऑफ मैटर जो है वो मैक्सिमम डिफ्यूजन जो है वो यहाँ पे शो करता है, तो वो कौन सा होगा? हमारा गैस होगा। डन। अब कुछ पॉइंट्स आते हैं, मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू द अनदर। जैसे हमने 3 मैटर पढ़े हैं, सॉलिड पढ़ लिया है, लिक्विड पढ़ लिया, गैस पढ़ लिया। अब इन तीनों के बीच में भी क्या होती है? चेंजमेंट होती है। तो जो चेंजमेंट होती है उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? सबसे पहले आता है हमारा मेल्टिंग। जब एक सॉलिड लिक्विड के अंदर चेंज होगा तो वो क्या हो रहा है? मेल्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि जैसे कि आइस है, आइस को हम कुछ टाइम के लिए बाहर और टेम्परेचर के अंदर रख देते हैं, धूप के अंदर रख देते हैं, तो आइस जो है वो अपनी स्टेट चेंज कर लेता है सॉलिड से लिक्विड के अंदर। तो वो वाला प्रोसेस क्या कहलाएगा? हमारा मेल्टिंग कहलाएगा। डन। नेक्स्ट आता है अब हमारा फ्रीजिंग। फ्रीजिंग के अंदर क्या होता है? मतलब कि फ्रीज हो गया, लिक्विड दोबारा से सॉलिड बन गया। जो हमने वाटर फ्रीजर के अंदर रखा था वो वाटर दोबारा से क्या बन गया? बर्फ बन चुका है। तो वो वाला प्रोसेस क्या होगा? हमारा फ्रीजिंग होगा। थर्ड आता है अब हमारा इवोपोरेशन। इवोपरेशन के अंदर क्या होता है कि वेपर्स बन गए हैं। जो लिक्विड है, अगर हम लिक्विड को बॉईल करना स्टार्ट करते हैं तो लिक्विड जो है वो भाप बनेगा, यानी गैसेस की फॉर्म में हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि वेट क्लॉथ्स ड्राइंग, जैसे हमने जो हमारे गीले कपड़े हैं वो बाहर अगर हम धूप के अंदर डाल देते हैं तो क्लोथ्स के अंदर जो हमारे वाटर के पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? वो गैसेस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और बाहर स्प्रेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो वेट क्लॉथ्स हैं आफ्टर सम टाइम अगर हम सनलाइट में रखते हैं उनको तो वो हमें ड्राई फील होते हैं। ओके। देन आता है हमारा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है? गैस कंडेंस होना, मीन्स गैस जब प्रेशर के अंदर आती है तो वो किस में चेंज हो जाती है? वो लिक्विड के अंदर चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन कोल्ड ग्लासेस। जैसे कि जो कोल्ड ग्लास होता है उसके बाहर अगर आप देखते हो तो पानी की ऐसे बूंदे बनी हुई होती है ना, कुछ टाइम के बाद पानी ऐसे फ्लो करना भी स्टार्ट करता है ज़्यादा ड्रॉपलेट्स होने के कारण। तो वो क्या प्रोसेस हो रहा है वहां पे? वो प्रोसेस हो रहा है हमारा कंडेंसेशन। नेक्स्ट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के अंदर क्या है? जो सॉलिड है वो डायरेक्टली गैस के अंदर कन्वर्ट होगा। मतलब बीच वाले प्रोसेस जो इसने कट कर दिए, सॉलिड ना लिक्विड बनेगा, है ना, डायरेक्टली सॉलिड से क्या जा रहा है? गैस जा रहा है। तो वो क्या होगा? हमारा सब्लिमेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें तो कैम्फर। देन अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। व्हाई डू ड्रॉपलेट्स अपीयर ऑन अ कोल्ड ग्लास? इसका रीजन क्या है कि वाटर वेपर कूल्स एंड चेंजेस इनटू लिक्विड, मींस बाहर एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में हमारे गैस तो होती है, तो वो पार्टिकल्स जब हॉट एयर के उसमें कांटेक्ट में आते हैं तो वो वाले पार्टिकल्स क्या बन जाते हैं? मतलब जो गैस है वो क्या बन जाएगी? लिक्विड बन जाती है। तो इसलिए हम जब यहाँ पे मतलब पानी प्योर करते हैं, कोल्ड वाटर को जो हम प्योर करके रखते हैं ग्लास के अंदर, तो उस ग्लास के बाहर हमें टीनी ड्रॉपलेट्स जो है वो पानी की दिखाई देती है, क्योंकि वो गैसियस फॉर्म जो है वो लिक्विड के अंदर चेंज हो जाती है। और जब गैस लिक्विड के अंदर चेंज होती है तो वो क्या कहलाती है? कंडेंसेशन। तो वहां पे कौन सा प्रोसेस हो रहा होता है? कंडेंसेशन। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, व्हाई डज स्टीम कॉजेज मोर बर्न्स देन बॉइलिंग वाटर। एक होती है भाप और एक होता है उबलता हुआ पानी। तो जो भाप होती है उसका जो टेम्परेचर रहता है वो हमेशा ज्यादा रहता है आज कंपेयर टू द बॉइलिंग वाटर, बिकॉज क्योंकि स्टीम के अंदर यानी भाप के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? लेटेंट हीट यानी कि हिडन टेम्परेचर। लेटेंट हीट अगर मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं तो वो क्या होती है? हिडन टेम्परेचर, मतलब छुपी हुई हीट। स्टीम रिलीजेस एक्स्ट्रा हीट व्हेन इट चेंजेस बैक इनटू द
वाटर, क्योंकि जो लेटेंट हीट होती है वो हिडन टेम्परेचर होता है, दोनों ही क्या है 100 डिग्री पर बॉईल करते हैं, बट जो स्टीम होती है वो एक्स्ट्रा हीट को स्टोर करके रखती है, और जब वो दोबारा से रिलीज होती है, बाकी दोबारा जब स्टीम दोबारा से पानी के अंदर कन्वर्ट होती है, तो उस टाइम पे उस लेटेंट हीट को क्या करती है, रिलीज करती है, और ड्यू टू दिस लेटेंट हीट रिलीजमेंट जो स्टीम है वो हमें ज़्यादा तेजी से लगती है एज कंपेयर टू द बॉइलिंग वाटर। स्टीम कॉजेज मोर सिवियर बर्न्स। डन। अब यहाँ पे कुछ पेडागोजी के पॉइंट्स आते हैं, मीन्स जब भी साइंस हम टीच करते हैं या साइंस हम पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड पेडागोजी पढ़ते हैं, तो हमने किन किन मेन पॉइंट्स पे फोकस करना है। वो होता है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, मीन्स साइंस टीचर हमेशा किसके ऊपर ध्यान देता ज़्यादा, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, मतलब किसी न किसी एक्टिविटी से ही हमने बच्चों को सिखाना है। देन आता है कंस्ट्रक्टिव बेस्ड टीचिंग, मीन्स स्टूडेंट्स यानी कि जो लर्नर है वो अपने ओन कंसेप्ट यहाँ पे जो है वो बिल्डअप करे, ओन कंसेप्ट के ऊपर ध्यान दे। चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, टीचर सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए, हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग होनी चाहिए, बच्चे को ध्यान में रखते हुए हमने लर्निंग करवानी है। गुड साइंस टीचर शुड, एक गुड साइंस टीचर क्या करता है, एनकरेज ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन को एनकरेज करेगा। आस्क क्वेश्चंस, जब चैप्टर चल रहा है क्लास के अंदर तो हम मिड में क्वेश्चंस भी वहाँ पे पुटअप करेंगे। कंडक्ट एक्टिविटीज, कोई ना कोई एक्टिविटी कंडक्ट करेंगे ताकि बच्चों का इंटरेस्ट जो है वहाँ पे बना रहे। कनेक्ट साइंस विद डेली लाइफ, जैसे हमने स्टेट्स ऑफ मैटर को बताया, तो हमने जो डेली लाइफ जैसे कपड़े सुखाने हो गए, ड्राई क्लॉथ्स हो गया, वाटर ड्रॉपलेट जो ठंडे पानी के ग्लास के ऊपर जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, ये सारे क्या है, डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं। तो जब हम साइंस को कनेक्ट करते हैं डेली लाइफ के साथ तो बच्चा और ज़्यादा इजीली सीखता है और वो एक्टिविटी बेस्ड होती है। Instead of only defining evaporation, teacher should ask why do clothes dry faster on windy days? Means वही चीज आगे कनेक्ट साइंस विद डेली लाइफ, मीन्स हमने सिर्फ ये नहीं बताना है कि इवोपरेशन क्या होता है, बल्कि उसका एग्जाम्पल भी साथ में देना कि इवोपरेशन तो हमने पता चल गया कि लिक्विड क्या है, गैस के अंदर कन्वर्ट हो गया, बट इसका जब तक हमें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं पता चलेगा, वी कांट एक्सप्लेन प्रॉपरली व्हाट इज इवोपरेशन। बट जैसे ही हमें उसका एग्जाम्पल पता चल जाता तो हमारे माइंड में वो चीज़ फिक्स हो जाती है। वाई डू क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन विंडी डेज, मीन्स जैसे हवा तेज चलती है तो जो लिक्विड है वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जो उसकी ड्रॉपलेट्स हैं वो किसके अंदर कन्वर्ट होंगे, गैस के अंदर, और जो वेट क्लॉथ्स हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। दिस ड्वेल्स, इसकी और ये सोचने की वजह से हमारे माइंड में क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक रीजनिंग जो है वो डेवलप होती है, जो कि गुड एग्जाम्पल होता है साइंस का। डन। सो आज की जो क्लास है वो हम यहीं तक रखते हैं। इस क्लास के अंदर मैंने सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे डिस्कशन किया है कि कौन कौन से पॉइंट, कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि सीटेट के अंदर 30 मार्क्स की जो है वो हमारी साइंस आती है, जिसके अंदर 20 हमारा सब्जेक्ट होता है, 10 हमारी पैडागोजी होती है। तो उस पैडागोजी के अंदर हमने ये वाले पॉइंट्स जो हैं वो ध्यान में रखना है और तभी उन क्वेश्चन को हमने परफॉर्म करना है। ओके, आई होप आपके लिए ये वाली जो क्लास है 10 to 15 मिनट्स की इम्पोर्टेंट रहेगी, जो है वो बेनिफिशियल रहेगी, राइट। और ऐसे ही हम जो सीटेट के जो है वो हम एमसीक्यूज भी लाइव क्लास के अंदर प्रैक्टिस करते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा ताकि मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुंचे।